हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज हम करेंगे स्टेट 2017 के जनरल स्टडीज़ के 10 क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्या आया था कि निम्न में से कौन सा शब्द वेंचर सम के अक्षरों का प्रयोग करते हुए बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में था रोस्ट्रम, सेकंड में था सरमाउंट, थर्ड ऑप्शन में था ट्रैवर्सर और फोर्थ ऑप्शन में गिवन था 17। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो रोस्ट्रम जो वर्ड दिया है उसमें जो आर लेटर है वो 2 टाइम आया है, लेकिन इस वर्ड में जो आर लेटर है वो एक ही टाइम आया है, तो ये फॉर्म नहीं किया जा सकता। जो ट्रैवर्सर वर्ड दिया था उसमें ए लेटर आया है, लेकिन वेंचर सम शब्द में ए लेटर नहीं आया, तो ये फॉर्म नहीं किया जा सकता। 17 में ई है हमारा 1 2 3 4 टाइम आया था, लेकिन वेंचर सम शब्द में ये हमारा 3 टाइम आया है, 1 2 3, तो ये फॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरमाउंट, SERMOUNT। सेकंड देखिए कि डिफिकल्ट शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए कि DEF एक ही लेटर आया बीच में, तो ये वर्णमाला के अकॉर्डिंग सही है, मतलब एक ही लेटर इसके बीच में आया है, तो एक पेयर तो ये हो गया हमारा। सेकंड क्या है, C से देखिए F, CDEF, तो एक ये पेयर है हमारा। और तीसरा क्या है कि IJKL, I से आप L तक जाओगे तो 2 ही लेटर आते हैं अल्फ़ाबेट में भी, और यहाँ भी 2 ही लेटर दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि 1 - 9y अपॉन 19 - 3y इज इक्वल टू 5/8 है, तो y बराबर है, तो y की वैल्यू हमें बतानी थी, तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 इधर जाके 1 - 9y से मल्टीप्लाई और 19 - 3y इधर आके 5 से मल्टीप्लाई। जब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी तो वैल्यूज़ निकल के आई हमारी 29/19 माइनस का। नेक्स्ट देखिए कि प्रत्येक 21, 36 और 66 से पूर्ण विभाजित होने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग है कि कौन सा जो नंबर है वो इनका पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसको हम करेंगे कि पहले इनके अभाज्य जो इनके फैक्टर बनेंगे वो निकाल लेते हैं कि 21 है उसके क्या है 3 और 7, 36 के 2 × 2 × 3 × 3 और 66 के 2 × 3 × 11। तो जब हम इनको स्केयर फॉर्म में देखेंगे तो ये आए इनके जो मैक्सिमम जो फैक्टर आए वो कि 2 का फैक्टर आया 2 × 2 3 × 3 7 और 11, लेकिन 7 और 11 है वो स्केयर फॉर्म में नहीं है, तो जब हम उनको स्केयर फॉर्म में लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा जो नंबर है वो आया, ये नंबर था, ये दिया था हमें ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। किसकी आयु थी दुगनी? ए की आयु, किससे? बी से, और ये दिया है 5 वर्ष पहले। नेक्स्ट देखिए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान बतानी है, दी थी 5 वर्ष पहले की और 5 वर्ष बाद की, तो हमने जो 5 वर्ष पहले की दी थी वो ही मान ली कि बी की 5 वर्ष पहले जो एज थी वो थी x और ए की क्या थी उसकी दुगनी, तो वो कितनी हो जाएगी 2x, और अब कितनी होंगी 5 वर्ष पहले जितनी थी उसमें 5+, यहाँ भी 5+, और 5 वर्ष बाद की दी हैं, तो जितनी अब हैं उनमें 5+, तो ये हो जाएगी हमारी 2x + 10 ए की आयु, और बी की कितनी हो जाएगी x + 10। तो जो 5 वर्ष जो बाद की आयु है उनका अनुपात दिया था, कितना दिया था 3:3:2। तो जब हमने
इनको इक्वल पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यूज हमारी x की वैल्यू आई हमारी 10। तो x हमने क्या माना था, b की 5 वर्ष पहले की आयु मानी थी। तो 5 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 20। और पूछा क्या था कि अब कितनी है a की और b की, तो 20 प्लस 5 25 और 10 प्लस 5 15, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 वर्ष और 15 वर्ष। नेक्स्ट देखिए 66 कि एक व्यक्ति P स्थान से Q स्थान के लिए 5 बजे रवाना होता है सुबह और 9 बजे सुबह पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते पर Q से P के लिए 6 बजे सुबह रवाना होता है और 10 बजे पहुंचता है। वे एक दूसरे से किस टाइम मिलेंगे, ये पूछा था। तो देखिए दोनों को जाना कहाँ है, P से Q और दूसरे को Q से P। लेकिन जो पहला व्यक्ति दिया है वो 1 घंटा पहले चलता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 1 घंटा लेट मतलब 6 बजे चलता है। तो इसको डिस्टेंस और जो टाइम है उसके फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा उससे। कि P जो पहला व्यक्ति है वो 5 बजे चला तो वो 6 बजे यहाँ पहुँचा, 7 8 और वो Q पे पहुँच जाता है 9 बजे। और Q है वो चला 6 बजे तो 7 बजे 8 कहाँ पहुँचा 9 और 10। तो हमने देखा कि ये 7 बजे तक यहाँ पहुँचा है जो पहला व्यक्ति दिया है और जो Q दिया है वो 7 बजे तक यहाँ पहुँचा है। तो इसके बाद ही मिलेंगे, 7 बजे के बाद ही। तो जो 7 बजे के बाद एक ही ऑप्शन में गिवन था, ऑप्शन नंबर 4, तो 7:30 सुबह वो एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए कि एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है। एक नाव की अनुप्रवाह में गति उसकी उधर प्रवाह में गति की 3 गुनी है। रुके पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या माना कि जो बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर शीतल पानी में वो कितनी है x, और करंट नदी की कितनी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपस्ट्रीम में जब जाती है बोट तो जो स्पीड है वो क्या हो जाती है माइनस, तो x -4, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है प्लस, तो x +4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था कि जो स्पीड है बोट की वो डाउन स्ट्रीम में जितनी है वो 3 गुनी है अपस्ट्रीम से। तो अपस्ट्रीम में कितनी थी x -4, ये 3 गुनी है तो इसको करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई 8 और वो क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन था। नेक्स्ट देखिए 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 12 है। कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों का गुणनफल 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो दोनों अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। कि जितना उन अंकों का जो गुणनफल है, जैसे 62 है, जब उसमें 36 जोड़ा जाए तो वे पलट जाएं, इस तरह से दिया था कि संख्याएं बतानी थी। तो पहली कंडीशन क्या दी थी कि उन अंकों का गुणनफल 12 है। तो ऑप्शन में जाइए, देखिए कि 6 × 2 12, 2 × 6 12, तो 6 × 0 0, 2 × 0 0। तो ये 2 ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बचे ये 2 हमारे। कि जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाएगा तो दोनों अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो 62 में जब हमने 36 है वो प्लस किया तो कितनी आई हमारी वैल्यू, वो आई हमारी 88। और जब हमने 26 में हमने 36 को ऐड किया तो वो आई हमारी 62। तो अंकों का स्थान बदलना था तो 62 के अंक बदल के तो 26 होना था, लेकिन वो तो आया 88। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। 26 में जब 36 को ऐड किया तो ये आया हमारा 62। तो इसके अंकों का जो स्थान है वो बदल गया कि 6 इधर आ गया 10s प्लेस पे और 2 है वो हमारा 1s प्लेस पे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो ठीक हो जाएगा। किसी आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से
चौड़ाई की 4/3 गुनी है, यदि होल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो होल की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। देखिए जो लंबाई है वो 4/3 गुनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हमने मान लिया कि चौड़ाई कितनी है उसकी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 4/3 गुनी। और आयताकार कोई भी फील्ड वगैरह दिया हो तो मतलब जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल क्या होता है L/B। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट करी और वो गिवन है कि वो है क्षेत्रफल उसका 300 वर्ग मीटर। तो जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी तो x की वैल्यू आई हमारी 15। तो ये हमने क्या मानी थी उसकी होल की चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई 15, तो 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर। और ये कितनी आई 15। तो ये पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस है, तो 20 - 15 कितने का हो गया 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ताज़े अंगूर में 95% पानी होता है और सूखे अंगूर में 5% पानी होता है तो 400 ग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताज़े अंगूर चाहिए। हमें ताज़े अंगूर बताना था कि वो कितनी अमाउंट में चाहिए। तो देखिए कि जो फ्रेश जो ग्रेप्स दिए हैं उनमें क्या बताया है कि 95% उनमें क्या है पानी है, तो उनमें जो कंटेंट बचा वो कितना बचा 100 - 95 5%। और ड्राई ग्रेप्स में क्या है 5% पानी है, तो उनमें कंटेंट कितना है 95%। तो जो सूखों में जो मात्रा होएगी वो दोनों तरफ इक्वल होएगी। तो ये हमें बताया है कि 400 ग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर की वैल्यू बतानी थी। तो जो उनमें कंटेंट होगा वो दोनों में सेम होगा, तो 400 मल्टीप्लाई 95/100 वो किसके बराबर हो जाएगा कि कितनी हम जो ताजे अंगूर हैं वो कितने लें इनटू है कितनी उनमें क्वांटिटी 5, तो x का 5/100। तो जब हमने इनको इक्वल पुट किया और कट करने के बाद x की वैल्यू आई हमारी ये 7600 ग्राम। और जो ऑप्शन है वे दिए थे हमारे किलोग्राम में, तो जब 7600 को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.6 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट हो जाएगा। थैंक यू।